मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 2 का पठन पाठन करता हूँ। सबसे पहले मैं पाठ के बारे में बताता हूँ। प्रस्तुत पाठ लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह पाठ के लेखक लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कामता प्रसाद जी द्वारा लिखित एक कहानी है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा एवं दर्द का मिश्रित चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें ग्रामीण रिश्ते नाते विश्वास के रिश्ते नातों के बिखराव, संबंधों में दूरियां, सांस्कृतिक एवं आर्थिक ह्रास को स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात मैं इस पाठ के कठिन शब्दों की चर्चा करता हूँ। कठिन शब्दों में यहाँ पर मैंने मुंगेरियाँ, चूड़ियाँ, पैतृक कलाइयाँ, वस्तु विनिमय होऊंगा ऐसे करते हुए 14 कठिन शब्दों का मैंने उल्लेख किया है। तत्पश्चात मैं शब्दार्थ की तरफ आता हूँ। शब्दार्थ में चाह, तीव्र इच्छा, पैतृक पूर्वजों का खपत, माल की बिक्री, मांग, वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, कसर घाटा पूरी करना, कमी, नाजुक कोमल ऐसे करते हुए खातिर, आदर, मैंने 11 शब्दार्थों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तत्पश्चात अगले पेज पर बहुधा अक्षर, बिरले बहुत कम, अतीत बीता हुआ, मणिहार, कांच की चूड़ियाँ बनाने या बेचने वाला, हाथ काट देना, रोजगार विहीन कर देना, भाप लेना, अनुमान लगा देना। यहाँ पर कुल मिलाकर करके 17 जो है शब्दार्थों का उल्लेख किया है मैंने। आते हैं प्रश्न अभ्यास में कहानी से मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था, क्योंकि उसके मामा के गांव में रहने वाला बदलू मनिहार उसे लाख की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी मनमोहक गोलियाँ बनाकर दिया करता था। ये गोलियाँ लेखक को बहुत ही प्रिय थी। बदलू लेखक को स्वादिष्ट आम खाने को देता था तथा उसके लिए दूध की मलाई बचाकर रखता था और लेखक को दिया करता था। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इस तरह उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था। लेकिन मामा के गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। उन सब के मुंह से ऐसा कहते सुनकर वह भी बदलू काका कहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्राचीन काल में न तो रुपए पैसे का प्रचलन था और ना ही उनका कोई मानक रूप प्रचलित था। उस समय भी लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे से ले दे करके काम करते थे। उस समय लोग एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु ले लिया करते थे। वस्तुओं की लेन देन की इसी प्रकार को, जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती हैं अथवा ली जाती हैं, उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। इसके बाद मैंने अगला प्रश्न अटेंड किया है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने मशीनीकरण से उत्पन्न कड़वे सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। यह कड़वी सच्चाई मात्र सच्चाई न रहकर समाज में एक बड़े वर्ग के लिए व्यथा बन गई है। इस मशीनी युग में कुटीर उद्योग धंधों को अपूर्णीय क्षति हुई है। गांव में रहने वाली जनता जिन काम धंधों को करते हुए अपनी रोजी रोटी चलाती है, वे सब आज मशीनों से हो रहे हैं। मशीनों से बने इन सामानों की गुणवत्ता अच्छी और मूल्य कम है। इससे समाज के एक बड़े वर्ग पर दोहरी
मार पड़ी है। उनके काम धंधे बंद होने से उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। उनके पास कोई काम न होने से वे असमर्थ लाचार होकर समाज का बोझ बन गए हैं। उनके हाथों में गुड़ होने पर भी वे बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं। लेखक इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू चूड़ी बनाने वाला एक कुशल कारीगर था। उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ गांव की सभी औरतें पहनती थीं। उसमें यदि वे गांव की किसी औरत को कांच की चूड़ियाँ पहनते देखता तो वह कुटता था और 2-4 बातें भी सुना देता था। समय बीतता गया। उसके गांव की महिलाओं ने मशीनों से बनी कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। उसकी बनाई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई। उसका काम धंधा बंद हो गया। इसके अलावा शादी के समय जिस सुहाग के जोड़े की वह मुँह मांगी कीमत लिया करता था, उसे भी लोग शहर से लाने लगे। कांच की चूड़ियों को देखकर वह कुढ़ने वाला कुशल कारीगर अब गांव में ही कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर अपने ही आप विवश होकर रह गया। उसकी यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगला प्रश्न है, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। मशीनी युग के कारण उसकी गांव की महिलाओं की कलाइयों पर कांच की चूड़ियाँ सुशोभित होने लगी। इससे एक कुशल कारीगर उपेक्षित होकर रह गया। दूसरा, उसकी बनाई कांच की चूड़ियों की पूछ घट गई, जिससे उसका पैतृक व्यवसाय बंद हो गया। इस पैसे से होने वाली आय समाप्त हो गई। शादी विवाह जैसे पवित्र मौकों पर सुहाग के जोड़े के रूप में उसकी बनाई चूड़ियों को विशेष महत्व दिया जाता था, किंतु उसका स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया था। अपने व्यवसाय की उपेक्षा होते देखकर बदलू लाचार और कुंठित हो गया था। यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।